प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A 1/√3 हो तो इस दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी जिसका एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं एबीसी नाम का जिसका एंगल बी हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री। ए और सी हम कहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि tan A इक्वल्स टू 1/√3। हम लिखेंगे tan A इक्वल्स टू 1/√3। अब tan थीटा का वैल्यू क्या होता है हमको देखना किस एंगल से है, ए वाले एंगल से। तो इस ए एंगल से अगर हम देखेंगे, ए एंगल से देखने पे P/B, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है P/B। तो P कहाँ होगा, तो A के जस्ट सामने जिस एंगल का हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने P होता है, मतलब BC हमारा परपेंडिकुलर होगा और बेस हमारा AB होगा, मतलब P/B, BC/AB, BC/AB। अब ये रेशियो के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे कोई भी इसका गुणांक हो सकता है। तो हम लिखेंगे BC का वैल्यू 1 इंटू के, तो K, और AB का वैल्यू √3 इंटू के, √3 इंटू के। BC क्या हो गया हमारा K हो गया, BC क्या हो गया K हो गया, और AB क्या हो गया √3 इंटू के हो गया। अब यहां से अगर आप बात करें तो आपको AC फाइंड करना होगा। AC क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे AC फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किस एंगल में, ABC ट्रायंगल में। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज करने वाले हैं AC फाइंड करने के लिए। AC इक्वल्स टू क्या होगा, तो √AB² प्लस BC², √AB² प्लस BC²। यहां से AB का वैल्यू आप देखेंगे √3 इंटू के मिलेगा, √3 इंटू के का स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू K, तो K का स्क्वायर। अब √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो √3 इंटू √3 करने पे हमको क्या मिलता है 3। तो √3 का मतलब हो गया हमारे पास 3 और k² का हो गया k² प्लस k का स्क्वायर फिर से k²। अब 3 और 1 क्या हो जाएगा 4k², और इसको हम सॉल्व करेंगे तो √4 का वैल्यू 2 और k² का वैल्यू k। यहां से हमको मिल गया 2k। AC का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 2 इंटू के। AC का वैल्यू 2 इंटू के। अब यहां से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तीनों साइड हमारे पास है। अब हम लोग इस ट्रायंगल में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में दोनों एंगल से कुछ भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में A और C दोनों का बात किया गया है, मतलब यहाँ पे P चेंज होने वाला है। अगर यहाँ से देखने पे यहाँ P मिलेगा और C वाले से देखने पे यहाँ AB पे P मिलेगा, मतलब परपेंडिकुलर मिलेगा। फिर A से अगर हम देखेंगे तो यहीं पे बेस हो जाएगा, और C से हम देखेंगे तो यहीं पे बेस हो जाएगा। तो P और B हमारा चेंज होता रहेगा। तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब sin A का वैल्यू क्या है, अब sin थीटा का रेशियो क्या होता है P/H। किस एंगल से देखना है, A वाले एंगल से। तो A वाले से एंगल से इस एंगल से P/H, तो P उसके सामने, H तो फिक्स है, तो BC/AC क्या मिलेगा BC/AC, BC/AC इंटू cos C। तो C वाले एंगल से B/H, cos का वैल्यू B/H, यहीं पे मिल जाएगा B जस्ट सटा हुआ, BC/AC फिर से BC/AC प्लस अब फिर से cos A,
ए वाले एंगल से कॉस का वैल्यू, बी यहीं बगल में मिल जाएगा, मतलब ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इंटू साइन सी। साइन सी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एस है, साइन सी, सी वाले एंगल से पी बाई एच, फिर से ए बी बाई ए सी। अब BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू हमारा है K और AC का वैल्यू 2K इंटू फिर से वही है तो K बाई 2K प्लस AB का वैल्यू क्या है, √3 इंटू के बाई AC 2K इंटू फिर से वही है √3K बाई 2K। अब यहाँ प्लस है, यहाँ इंटू है, जहां तक इंटू होता है किसी क्वेश्चन में वो एक यूनिट के तरह होता है, तो हम किसी एक यूनिट में मल्टीप्लाई का कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो ये अगर इस दोनों का बात करें तो ये अलग अलग यूनिट का पार्ट है, मतलब इसमें हम मल्टीप्लाई करके इससे इसको और इसके से इसके को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात करें तो ये एक यूनिट होगा, तो इसमें हम किसी को भी एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पे होगा तो के कैंसिल, यहाँ भी के और के कैंसिल, फिर से यहाँ के और के कैंसिल, के और के कैंसिल, क्योंकि सेम यूनिट में है। इस यूनिट से इसके अंदर नहीं काट सकते थे और इस यूनिट से इसके अंदर नहीं काट सकते थे, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट है। और फिर 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4। अगर हम 4 और 4 का एलसीएम करेंगे 4 मिलेगा तो 1 प्लस 3 1 प्लस 3 क्या होता है 4 बाई 4, 4 से 4 1 टाइम कैंसिल होगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 1 नंबर क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन, इसको आप नोट कर ले। कॉस का वैल्यू क्या होता है, b बाई एच, ए वाले एंगल से b देखना है, यहीं पे मिल जाएगा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इंटू सी से देखना है, चेंज हो जाएगा यहाँ पे b, अभी ए बी था तो अब बी सी हो जाएगा, बी सी बाई ए सी माइनस साइन ए वाले एंगल से p देखना है, जस्ट उसके सामने बी सी बाई ए सी इंटू साइन सी, सी वाले एंगल से ए बी हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। अगर आपको ये पी बी देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप ट्रिगो का पार्ट 1 और 2 देख लीजिए, वहाँ बेसिक चीज़ों को बताया गया है। ट्रिगो का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कीजिए, बहुत ही मजा आएगा आपको करने में। ए बी का वैल्यू क्या है, √3 इंटू के, ए सी तो हमारा फिक्स हो गया है 2K इंटू बी सी के बाई 2K माइनस बी सी के बाई 2K इंटू ए बी √3 इंटू के बाई 2K, फिर से एक यूनिट के तरह है, यूनिट के तरह है मतलब हम कैंसिल कर सकते हैं के और ये सब के कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। 3 इंटू 1 क्या होगा, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, फिर से √3 इंटू 1 क्या होगा, √3, 2 इंटू 2 4, सेम यूनिट है प्लस में और सेम यूनिट है माइनस में, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 9 को कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।